एक रात मेरी माँ स्कूल से बस से घर लौट रही थी। बस पूरी भरी नहीं थी, लेकिन उसमें पहले से ही काफी लोग थे। एक औरत ने मेरी माँ का ध्यान तुरंत खींच लिया, क्योंकि वह लगातार मेरी माँ के पेट को घूर रही थी। उस समय मेरी माँ गर्भवती थी, लेकिन वो औरत नजरें हटाने का नाम नहीं ले रही थी और धीरे धीरे पास आती जा रही थी, जब तक कि यह बहुत ही स्पष्ट नहीं हो गया कि वह किसी न किसी बात की फिराक में थी। कुछ अजीब सा महसूस होते ही मेरी माँ के बगल में बैठी लड़की भी असहज हो गई और उसने पूछा कि क्या मेरी माँ सीट बदलना चाहेंगी। समय बीतता गया और वह औरत अब भी मेरी माँ के पेट को घूरती रही। उसी वक्त मेरी माँ को एक अंधविश्वास याद आ गया। अगर किसी के होंठ के ऊपर की जगह, जिसे फिल्ट्रम कहते हैं, न हो, तो बहुत संभव है कि वह इंसान न होकर कुछ और हो। फिल्ट्रम होंठ के ऊपरी भाग में एक सीधी खड़ी रेखा होती है। हमारे देश में एक प्राणी के बारे में कहा जाता है जिसे चकचक कहा जाता है। कहा जाता है कि यह दिन में इंसान होता है, लेकिन रात में एक राक्षसी पक्षी में बदल जाता है। ये प्राणी अक्सर त्योहारों के समय दिखाई देते हैं और लोगों को खाना ऑफर करते हैं, लेकिन किंवदंती कहती है कि आपको कभी भी इनसे लिया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। मेरी माँ ने यह कहानी अपनी नानी से तब सुनी थी जब वह बहुत छोटी थी, और यह उनके क्षेत्र में व्यापक रूप से मानी जाती थी। जब तक मेरी माँ बस से उतरी, वह औरत लगातार उन्हें घूरती रही, और जब वे आखिरकार बस से उतरी तो वह औरत भी उनके पीछे पीछे उतर गई। मेरी माँ जानबूझकर दूसरी दिशा में चल पड़ी, लेकिन वह औरत पीछे ही लगी रही। मेरी माँ भीड़ भाड़ वाले इलाके की ओर जितना तेज हो सका चलती गईं और फिर जल्दी से एक सवारी ढूंढने की कोशिश की। सौभाग्य से एक टैक्सी वहां खड़ी थी और एक आदमी ने उन्हें वहां से निकलने में मदद की। वे आखिरकार घर पहुंची और भागकर अंदर गईं। मेरे नाना पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने मेरी मां को देखा, उन्होंने तुरंत उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और उठा लिया। जब मेरी मां ने पूछा क्यों, तो मेरे नाना ने कहा कि उन्होंने एक बड़ा पक्षी देखा था और उन्हें पता था कि वह प्राणी उसी क्षेत्र में था। अंततः कोई खतरा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद मेरी माँ ने अक्सर खिड़की पर अजीब समयों पर खटखटाहट सुनी। एक दिन मेरी माँ की एक दोस्त जो पास के इलाके में रहती थी, मिलने आई। उसने कहा कि उसने अपनी खिड़की के बाहर एक औरत को देखा जो अजीब सी दिखती थी और जिसके होंठ पर फिल्ट्रम नहीं था। मेरी माँ को एहसास हुआ कि वह वही औरत थी जिसे उन्होंने देखा था और जो अब उनकी दोस्त को भी दिखाई दी थी।